वंदे शिवं शंकरं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गोविंद भगवान की जय। महाकाल महाराज की जय। अथ स्कंद पुराणे महेश्वर खंडांतर्गते कुमारिका खंडे है। नारद जी के द्वारा धर्मवर्मा के दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान। नारद जी बोले, वीरश्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ स्थान है उन सब का दर्शन करते हुए मैं समूची पृथ्वी पर घूमता घामता भृगु के क्षेत्र आश्रम पर पहुंचा, जहाँ श्रेष्ठ एवं पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जिसका स्मरण 7 कल्पों तक पुण्य प्रदान करने वाला होता है। स्मरण मात्र से 7 कल्पों तक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा महान पुण्य प्रदान करने वाली पवित्र सर्व तीर्थमयी तथा कल्याणकारिणी है। वह अपने नामों का कीर्तन मात्र करने से पवित्र कर देती है। मात्र कीर्तन भी यदि करा जाए तो पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर विशेष पुण्यदायी होती है। कुंती नंदन, नर्मदा के स्नान करने पर जीव सब पापों से मुक्त हो जाता है, अर्थात केवल नाम संकीर्तन, केवल दर्शन, स्मरण और स्नान मात्र से शुद्ध कर देती है। जैसे पिंगला नामावली नाड़ी शरीर के मध्य भाग में स्थित है, इसी प्रकार यह नर्मदा ब्रह्मांड रूपी शरीर के उसी स्थान अर्थात मध्य भाग में स्थित बताई गई है। वहाँ नर्मदा में सब पापों का नाश करने वाला शुक्ल तीर्थ है, जहाँ स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है, अर्थात ब्रह्म हत्या के बराबर समस्त पाप नर्मदा माई का स्मरण करने से, दर्शन करने से, सेवन करने से, स्नान करने से ब्रह्म हत्या बराबर महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, उस शुक्ल तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु मुनि का आश्रम मंडल है, जिसमें तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहकर सब औरों से उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के उच्च घोष से वहाँ की संपूर्ण दिशाएं गूंजती रहती हैं। वहाँ की दिशाओं में वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान होती है। मुनिश्रेष्ठ भृगु वहाँ विराजमान थे। उस स्थान पर मैं भी गया। मुझे आते देख भृगु आदि सब ब्राह्मणों ने उठकर मेरा स्वागत सत्कार किया। भली भांति स्वागत करके मुझे अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन करके सब मुनीश्वर मेरे और भृगु जी के साथ आसनों पर बैठे। फिर यह जानकर कि मैंने पूर्ण विश्राम कर लिया, मुझसे भृगु जी इस प्रकार पूछे, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके यहाँ आपको किधर जाना है और कहाँ से आए हैं, यहाँ पधारे हैं? तब मैंने भृगु जी से कहा, महर्षि, मैंने समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया। मेरी यात्रा का उद्देश्य था ब्राह्मणों को भूमि दान करने के लिए उत्तम भूमि की खोज करना। मैं पग पग पर ऐसी भूमि का अनुसंधान करता था जो सर्वदा निर्दोष पवित्र तीर्थों से युक्त, स्मरणीय और मनोरम हो, किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि मुझे नहीं दिखाई दी। भृगु जी बोले, हे देवऋषि, मैंने भी ब्राह्मणों को बसाने के लिए पूर्व काल में समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया था। उस समय मैंने शुभ पुण्य भूमि का दर्शन किया है। मही नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी है, जो सर्व तीर्थमयी होने के साथ परम कल्याणकारी भी है। वह देखने में मनोरम, सौम्य तथा महापापों का विनाश करने वाली है। नारद, पृथ्वी पर जो देखे हुए और नाना बिना देखे तीर्थ हैं, वे सब मही नदी के जल में निवास करते हैं। पुण्य सलीला मही नदी समुद्र से मिली हुई है। जहाँ मही और समुद्र का संगम हुआ, वहाँ स्तंभ नामक तीर्थ है, जो तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। जहाँ जो मनुष्य स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाने के कारण यमराज के समीप नहीं जाते, मुक्त हो जाते हैं और उस कारण से यमराज के समीप नहीं पहुँच पाते। मैंने कहा, भृगु जी, आप और हम दोनों मही नदी के शोभायमान तट पर चलेंगे और साथ ही उस परम उत्तम स्थान का पूर्ण रूप से दर्शन करेंगे। मेरी बात सुनकर भृगु जी मेरे साथ परम पुण्यमय मही तट का दर्शन करने के लिए आए। उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच आया और मैंने हर्ष गदगद वाणी से मुनिश्रेष्ठ भृगु जी से कहा, ब्रह्मन, आपके प्रसाद से मैं इस स्थान को बहुत उत्तम बनाऊंगा। अब आप अपने आश्रम पर पधारें, मैं आगे के कार्य का विचार करूंगा। इस प्रकार भृगु जी को विदा करके मैं मही के तट पर विचरण करने लगा। फिर मेरे मन में विचार आया, यह स्थान मेरे अधीन कैसे होगा, क्योंकि यह भूमि सदा राजाओं के अधीन रही।
यदि मैं राजा धर्मवर्मा के पास जाकर इस भूमि के लिए याचना करता हूँ तो मेरे मांगने पर मुझे अवश्य दे देंगे, परंतु मुनियों ने 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए हैं, शुक्ल, शबल और कृष्ण। इसमें शुक्ल सबसे उत्तम है, शबल मध्यम श्रेणी के हैं और कृष्ण अधम बतलाया गया है। वेदों को पढ़कर शिष्यों के दक्षिणा रूप में जो धन प्राप्त होता है वह शुक्ल कहा गया है। वेदों को जो पढ़ते हैं और अपने शिष्यों को उसका अनुसंधान कराते हैं, वेदों का अध्ययन कराते हैं, उसके ऊपर प्रयोग कराते हैं, वेद में जो लिखा गई बातें हैं उनके ऊपर प्रयोग कराते हैं, वो जो ब्राह्मण जो गुरु बन करके शिष्यों को पढ़ाते हैं, वो जो द्रव्य लेते हैं, दक्षिणा लेके हैं, उस धन को शुक्ल कहा गया। कन्या से तथा सूद, व्यापार, खेती और याचना से मिला हुआ धन शबल कहा गया। कन्या से प्राप्त हुआ, सूद से मिला, व्यापार में मिला, खेती करके या याचना करके भिक्षावृत्ति में मिला, यह धन सबल कहा गया। जुआ, चोरी, दुस्साह पूर्ण कार्य करने से, छल से कमाया हुआ धन कृष्ण कहा गया। ये शुक्ल, शबल और कृष्ण द्रव्य क्रमशः सात्विक, राजस और तामस माने गए हैं। जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्र को पाकर शुक्ल धन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करता है वह देव योनियों में उसके फल का उपभोग करता है। जो राक्षस भाव से सबल धन के द्वारा याचकों को दान देता है वह उसका उपभोग मनुष्य योनि में करता है। जो तमोगुण से आवृत हो कृष्ण धन के द्वारा दान करता है वह नराधम मृत्यु के पश्चात इतर योनियों में जाकर उसके फल को भोग करता है। 3 प्रकार के धन बताए हैं, उसमें भी जो शबल है वो याचकों को अगर दान करता है तो वो शबल धन के द्वारा देव योनियों में उस भोग को प्राप्त करेगा। तमोगुण से आवृत है, जो तमोगुण से आवृत कृष्ण धन के द्वारा दान करता है वह नराधम मृत्यु के पश्चात भी कितर्क योनियों को प्राप्त करता, अर्थात उसका फल नरक को भोगता है। इस दृष्टि से मेरे याचना करने पर मिला हुआ धन राजस होगा, यह बात स्वतः स्पष्ट है। यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थित हो राजा से प्रतिग्रह की याचना करता हूँ तो वह भी प्रतिग्रह होने के ही कारण मुझे अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होता है। यह राज प्रतिग्रह बड़ा भयंकर है। स्वाद में तो मधु के समान है किंतु परिणाम में विष के तुल्य बताया गया। प्रतिग्रह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है, इसलिए मैं इस प्रतिग्रह रूपी पाप से अलग हूँ। तब दान और याचना इन दोनों में से किसी एक उपाय के द्वारा इस स्थान को अपने अधिकार में लूंगा। इसी बात पर मैं बार बार विचार करने लगा। अर्जुन, उसी समय मही और समुद्र के पवित्र संगम के स्नान करने से वहां बहुत से ऋषि मुनि आ पहुंचे जिनको उस संगम में स्नान करना था। मैंने उन सबसे पूछा, महात्माओं आप लोग कहाँ से आए हैं? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले, मुने हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, वहाँ के राजा धर्मवर्मा हैं। राजा धर्मवर्मा के दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की। अब आकाशवाणी ने उसमें एक श्लोक कहा इस प्रकार से, दुहेतु षड्विंडानां षडंचा द्विपाकयुतः चतुष्प्रकारम त्रिविध त्रिनाशम दान मुच्यते। दान के 2 हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के परिणाम अर्थात फल, 2 प्रकार के फल, 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विनाश साधन है, ऐसा कहा गया है। यह एक श्लोक मात्र कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी राजा से पूछने पर भी आकाशवाणी ने इस श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया। तब महाराज धर्मवर्मा ने ढिंडोरा पिटवाकर यह घोषणा कराई कि जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देगा उसे मैं 7 लाख गौएं, उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दूंगा। डंके की चोट पर राजा की यह महती घोषणा सुनकर अनेक देशों से बहुत ब्राह्मण वहां गए। नारद जी हम भी धन के लोभ से वहां गए थे, किंतु श्लोक बुधोर्थ होने के कारण उसकी व्याख्या न करके वहां से लौट आए और अब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। वो श्लोक जो है कि बहुत कठिन था, इसलिए हम उसकी व्याख्या नहीं करवाए। दान के 2 हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के फल, 4 प्रकार होते हैं, 3 भेद और 3
विनाश साधन होते हैं। हे अर्जुन, और महात्माओं की यह बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें विदा करके सोचने लगा, अहो, इस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया, इसमें संशय नहीं। श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा से स्थान और धन दोनों प्राप्त करूंगा। ऐसा करने पर मुझे प्रतिग्रह नहीं मांगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो गया। यद्यपि यह श्लोक अत्यंत दुर्बोध है, तथापि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। कुंती नंदन, इस प्रकार विचार करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। फिर उस मही सागर संगम तीर्थ को बार बार प्रणाम करके वहां से चला और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा धर्मवर्मा के पास जा पहुंचा। वहां जाकर मैंने राजा से इस प्रकार कहा, हे नरेंद्र, मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए और उसके बदले में जो कुछ देने के लिए आपने डिंडोरा पिटवाया है उसकी यथार्थता प्रकट कीजिए। मेरा ऐसे कहने पर राजा बोले, ब्राह्मण, ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके हैं, परंतु कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं बता सका। दान के वे दोनों हेतु कौन हैं? 6 अधिष्ठान कौन हैं? 6 अंग कौन हैं? 2 फल कौन हैं? 4 प्रकार और 3 वेद कौन कौन से हैं? तथा दान के 3 विनाश साधन कौन कौन से बताए गए? यह सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। विप्रवर, यदि इन 7 प्रश्नों को आप भली भांति स्पष्ट करके बतला सकेंगे तो मैं आपको 7 लाख गौएं, उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दे दूंगा। यदि नहीं बता सके तो खाली हाथ अपने घर लौट जाइएगा। अर्जुन, उसके ऐसा कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा से मैंने कहा, राजन, दान के जो 2 हेतु हैं उसे सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभ्युदय का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दोनों की वृद्धि और क्षय के कारण होती है। इसमें से श्रद्धा के विषय में ये श्लोक कहा गया, शरीर को बहुत क्लेश देने तथा धन की राशि से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा से अपना सर्वस्व ही दे दे अथवा अपना जीवन ही निछावर कर दे तो वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सर्वदा श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है। धन की बहुत बड़ी राशि से कुछ प्राप्त नहीं होता, श्रद्धा से ही किया जाता है, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्गलोक में जाते हैं। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। उसे सुनिए। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं। तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेतों, भूतों और पिशाचों की पूजा करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपार्जित धन का सत्पात्र के लिए जो दान करते हैं वह थोड़ा भी हो तो उससे भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक का इस प्रकार कहा गया, कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है। वही मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। उसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर विष के समान हानिकारक होता है। कुटुंब के भरण पोषण से अधिक जो हो वही दान करने योग्य होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप से परिणत हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हों तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को दान देने वाला मनुष्य मधुपान में धोखे में मानो विष भक्षण करने वाला है। यह धर्म के अनुरूप नहीं, प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए श्रद्धा करता है, श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह सब श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुख का ही कारण होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो वह वस्तु सामान्य कहलाई है। कहीं से मांग कर लाई हुई वस्तु को याचित करते हैं। धरोहर का ही दूसरा नाम न्याय है। बंधक रखी हुई वस्तु को
आदि कहते हैं। दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो, उसे अनवाहित कहते हैं। जिसे किसी के विश्वास पर उसके यहाँ छोड़ दिया जाए, वह धन निक्षिप्त कहलाता है। वंशजों के होते हुए भी सब कुछ दूसरों को दे देना सर्वस्व दान कहा गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे आपत्ति काल में उपयुक्त 9 प्रकार की वस्तुओं का दान करें। जो पूर्वोक्त 9 वस्तुओं का दान करता है वह मूल चित्त मानव प्रायश्चित का भागी होता है। राजन, ये दान के 2 हेतु बताए गए हैं। अब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो। दान के अधिष्ठान 6 हैं, उन्हें बताता हूं। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष, भय, ये दान के 6 अधिष्ठान कहे गए हैं। सदा किसी प्रायोजन की इच्छा न रखने केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्ति को जो दान दिया जाता है उसे धर्मदान कहते हैं। मन में कोई प्रायोजन रखकर प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है उसे अर्थदान कहते हैं। कोई इच्छा से करा जाए कि मेरी ये इच्छा है, मनोरथ मेरा सिद्ध हो जाए, उसके लिए मैं दान करता हूँ, तो उस दान को अर्थदान कहा गया। इस लोक में ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार और जुए के प्रसंग से अनाधिकारी मनुष्यों को यत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह कामदान कहलाता है। भरी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह लज्जादान कहा जाता है। किसी ने आपसे मांग लिया, आप 4 आदमी के बीच बैठे हो, कह रहे यार इसने मांग लिया, अब मुझे देना तो पड़ेगा। आपका मन नहीं है देने का, लेकिन देना तो पड़ेगा, तो आपने लज्जा के कारण दिया कि यहाँ मेरी जो है कि लज्जा जाएगी, इसलिए जो है कि आपने दे दिया। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्षोल्लास से जो कुछ दिया जाता है उसे धर्म विचारक महात्मा पुरुष हर्षदान कहते हैं। आपका कोई कार्य अच्छा हो गया, आपने खुशी से किसी को कुछ बांट दिया, वह हर्षदान हुआ। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्तियों को विवश होकर जो कुछ दिया जाता है उसे भयदान किया जाता है। अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्ति को जो विवश होकर अर्थात मजबूर होकर जो दिया जाता है, जब मेरी मजबूरी बच गई, इसको 100 का नोट दूंगा तब ये जो है कि मेरी फाइल पे साइन करेगा, ऐसा प्राय होता है, आप लोगों के साथ अधिक होता है, उसे भयदान कहा गया। इस प्रकार दान के 6 अधिष्ठान बताए गए हैं। अब उसके 6 अंगों का वर्णन सुनिए। दाता, प्रतिग्रहिता, शुद्धि, धर्मयुक्त देह वस्तु, देश और काल, ये दान के 6 अंग बताए गए हैं। दाता, प्रतिग्रहिता, शुद्धि, धर्मयुक्त देह वस्तु, देश और काल। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र तथा सदा आनंदमय कर्म आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। आनंदमय कर्म से आजीविका चलाने वाला। इन 6 गुणों के दाता की प्रशंसा होती है। सरलता से रहित, श्रद्धाहीन, दुष्टात्मा, दुर्व्यसन युक्त, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला तथा बहुत सोने वाला, जो बहुत ज्यादा सोए, सुबह रात को 10 बजे सोए, जिसका सुबह 10 बजे उठे। दाता तमोगुणी और अधम माना गया है। जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्जवल हों, जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध हो, सात्विक हो, जो दयालु हो, जितेंद्रिय तथा योनि दोष से मुक्त हो, वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र, प्रतिग्रह का सर्वोत्तम अधिकारी, दान लेने का प्रति अधिकारी कहा जाता है। याचकों को देने पर सदा प्रसन्न मुख हो, उसके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उसका सत्कार करना तथा अनेक दोष दृष्टि ना रखने वाला, ये सब सद्गुण दान के शुद्धि कारक माने गए हैं। जो धन किसी दूसरे को सताकर ना लाया गया हो, अति क्लेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो, थोड़ा हो या अधिक, वही देने योग्य बताया गया है। आपने जो धन कमाया उससे किसी को जो है कि आपने बहुत ज़्यादा क्लेश नहीं उठाना पड़ा, आपको जो है कि शुद्ध रूप से वो धन कमाया, किसी को सताकर नहीं लाए, किसी को परेशान कर नहीं लाए। किसी के साथ कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है उसे धर्मयुक्त देह कहते हैं।
यदि देय वस्तु उक्त विशेषात्मों शून्य हो तो उसके दान से कोई फल नहीं होता। जिस देश अथवा काल में जो जो पदार्थ दुर्लभ हो उस पदार्थ का दान करने योग्य वही देश और काल श्रेष्ठ है। जिस देश में जो पदार्थ दुर्लभ हो उसमें वही पदार्थ वही दान करने योग्य देश काल में श्रेष्ठ बताए गए हैं, दूसरा नहीं। इस प्रकार ये दान के 6 अंग बताए गए हैं। अब दान के द्विविध फलों का वर्णन सुनिए। महात्माओं, दान के 2 परिणाम अर्थात 2 फल बताए गए हैं। उसमें से एक तो परलोक के लिए होता है और एक इहलोक के लिए। श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है उसका परलोक में उपभोग होता है। असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान यहीं भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए हैं। दान के 4 प्रकारों को श्रवण करें। ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। एक क्रम से द्विजों ने वैदिक दान मार्गों को 4 प्रकार का बताया गया।